कैलाश फिर भी अजय कैसे? ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर। क्या कैलाश पर शिव की लक्ष्मण रेखा है? अधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सत्। क्यों कहते हैं कि कैलाश पर आसमान और धरती का मिलन होता है? कैलाश पर्वत को धरती की धुरी क्यों कहते हैं? क्या कैलाश पत्थर से बना पर्वत नहीं? क्या आज भी कैलाश पर शिव विराजते हैं? कैलाश के अनजाने अनसुने रहस्य पहली बार सबूत के साथ। प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में कैलाश का रहस्य, जिसका अंदाजा आपको शो के टीजर पैकेज से हो गया होगा। उसके बाद यह सवाल आपके मन में जरूर होगा कि आज अचानक कैलाश का जिक्र क्यों? दरअसल राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए। 12 सितंबर तक वो कैलाश यात्रा पर रहने वाले हैं। क्यों जा रहे हैं इसकी भी वजह उन्होंने खुद बताई है, जो शो के दौरान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सवालों की कुछ लिस्ट हमने आपके सामने रखी, उसका जवाब हम आपके सामने रखना चाहेंगे। ये सवाल कैलाश के रहस्य को लेकर है। कहा जाता है कि कैलाश के ऊपर आज तक कोई नहीं गया। माउंट एवरेस्ट पर 1-2 बार नहीं, 7000 बार इंसान के कदम पड़े। दुनिया की दूसरी चोटियों पर पर्वतारोहियों का दल पहुंचा। क्या इसलिए कि वहां महादेव का वास है? हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि कैलाश पर ही शिव का पूरा परिवार रहता है। अगर ऐसा है तो कैलाश पर जाकर उनके दर्शन किए जा सकते हैं क्या? लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। जिन लोगों ने जाने की कोशिश की, उन लोगों ने अपने एक्सपीरियंस दुनिया से शेयर किए, और वो एक्सपीरियंस डरावने। अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय, अकल्पनीय। शब्द कम पड़ जाते हैं, नजरें हटाए नहीं हटती। यही है शिव का अलौकिक कैलाश। तीर्थ नहीं, महातीर्थ। कहते हैं आसमान से देखने पर 6 पर्वतों के बीच ये ब्रह्मा के कमल की तरह दिखता है। खुद कैलाश इनके बीच भव्य शिवलिंग की तरह। कहते हैं यहीं आकर धरती से लगने वाला स्वर्ग द्वार है। यहीं आकर मोक्ष का रास्ता खुलता है। यहीं पर पूरी धरती का सेंटर है। भूगोल भी मानता है धरती की धुरी यहीं से हो सकती है। यहीं से चारों दिशाएं शुरू होती हैं। साइंस सालों साल से रिसर्च में जुटा है। आस्था इसे अलौकिक बनाती है। धर्म इसे अद्भुत बनाता है। इंसान इसके कण कण को शिव मान दिल में बसा लेना चाहता है। सोने की तरह चमकता कैलाश सिर्फ पत्थर का पर्वत नहीं, इसके एक तरफ स्फटिक है, दूसरी तरफ माणिक, तीसरी तरफ सोना और चौथी तरफ नीलम है। कैलाश के बारे में कितना कहें? जिसके कण कण में शिव है, शिव ही सुंदर है, शिव ही मीठे हैं, शिव ही खरे हैं, शिव ही भक्ति के सागर है, वही सरोवर है। उन्हीं के चरण पखारता ये मानसरोवर है। यही ब्रह्मताल है, दुनिया में जिसका पानी सबसे मीठा है, सबसे शुद्ध है। कैलाश के बारे में कितना कहें और क्या क्या कहें। जहां के कण कण में आस्था है तो रहस्य भी है। ऐसे रहस्य जिनके बारे में नासा भी मौन है। हिमालय में ही दुनिया की 2 चोटियों को देखिए। ये माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये कैलाश है, जिसकी ऊंचाई 6,600 मीटर है। कैलाश माउंट एवरेस्ट से 2,248 मीटर कम ऊंचा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर 7,000 बार इंसान के पांव पड़ चुके हैं। कैलाश पर आज तक कोई नहीं जा पाया। सवाल उठता है क्यों?
वजह ऐसा नहीं है कि कैलाश पर जाने की कोशिश नहीं हुई। कैलाश पर जाने की कोशिशें तो लाख बार हुई, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो कैलाश के ऊपर पहुंच सके। जिसने भी कैलाश पर जाने की कोशिश की, काल ने बीच में ही रोक लिया। कईयों की मौत हो गई, कोई गिरकर मरा, कोई गलकर, किसी का हार्ट अटैक हो गया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अनुभव हैं। ये रूस के नेत्र रोग विशेषज्ञ एर्नेस्ट मुल्दशेफ है। इन्होंने कैलाश को लेकर कही जा रही बातों को अंधविश्वास माना। साल 1999 में इन्होंने तय किया कि वो खुद दुनिया के चुनिंदा पर्वतारोहियों और एक्सपर्ट्स के साथ जाएंगे और देखेंगे कि क्या सचमुच कैलाश पर शिव रहते हैं। अपनी टीम में इन्होंने भूविज्ञान, भौतिक के विशेषज्ञ और इतिहासकारों को रखा। चढ़ाई शुरू की, लेकिन ये क्या, थोड़ी दूर पहुंचते ही दिल की धड़कनें बैठने लगी। पूरी टीम लौट गई। रूस के ही एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन चढ़ नहीं पाए। क्या हुआ? जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था, जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए, मन हल्का होता गया। ये ह्यूज रूटलेस है। 1926 में इंग्लैंड के मशहूर पर्वतारोही और प्रशासनिक अफसर, इन्होंने भी कैलाश पर चढ़ने की असफल कोशिश की, लेकिन इनके साथ क्या हुआ? मैं कैलाश की चोटी के करीब तक पहुंच जाता, लेकिन अचानक से पूरा शरीर हारने लगा कुछ पल में मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये कर्नल आरसी विल्सन है। इन्होंने भी कोशिश की थी। इनका एक्सपीरियंस क्या कहता है? जैसे ही मुझे लगा कि मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर चढ़ सकता हूँ, भयानक बर्फबारी ने रास्ता रोक दिया और चढ़ाई को असंभव बना दिया। कैलाश पर चढ़ने की अनगिनत कोशिशें की गई। बड़े बड़े पर्वतारोहियों ने सिर पर कफन बांधकर यह प्रयास किया, लेकिन शिव के निवास तक कोई नहीं पहुंच पाया। आखिरी बार 2001 में एक स्पेनिश दल को चीन की सरकार ने इस बात की अनुमति दी कि वो कैलाश पर चढ़ सकते हैं तो चढ़े, लेकिन ये टीम भी आधे रास्ते से लौट आई। सवाल यह है कि जब -51 डिग्री में माउंट एवरेस्ट पर इतनी टीमें चढ़ गई, तो कैलाश पर क्यों नहीं? आज तक जवाब नहीं मिला। कैलाश को लेकर आस्था और विज्ञान की राय अलग अलग हो सकती है। इनके बीच सियासत है, जिससे फायदा होता है उसकी बात वो कर लेता है। अभी आस्था से फायदा है, लिहाजा कैलाश पर कोई क्यों नहीं जा पाया या कोई क्यों नहीं पहुंच पाता है, ये सवाल बनता तो है। धर्म के जानकार क्या कहते हैं कैलाश को लेकर, इसे भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले सियासत में महादेव की एंट्री की कहानी देख लीजिए। तस्वीरें दो हैं। राहुल कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए निकले हैं, मोदी पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे। दोनों जगह शिव ही हैं। दोनों को शिव का आशीर्वाद चाहिए। शिव के जरिए हिंदुस्तान के 125 करोड़ जनार्दन वोट का आशीर्वाद चाहिए, जिससे 2019 का सिंहासन सुरक्षित हो सके। सियासत में हो रही ताबड़तोड़ शिव भक्ति का मोटे तौर पर यही मकसद है, लेकिन कहने के लिए राहुल गांधी की कैलाश यात्रा का मकसद कुछ और है और मोदी की पशुपतिनाथ यात्रा का मकसद कुछ और। इसी साल कर्नाटक में चुनाव हुआ था। राहुल गांधी हवाई जहाज से कर्नाटक के दौरे पर थे। अचानक उनका हवाई जहाज 8000 फीट नीचे आ गया। राहुल ने मन ही मन हे शिव, जय शिव, हे भोले, हे महादेव जपना शुरू कर दिया। उन्होंने ये मन्नत मांगी कि अगर वो आज बच गए तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। हवाई जहाज यूं नीचे की ओर गया, 8000 फुट नीचे गिरा। मैंने सोचा चलो गाड़ी गई। फिर जैसे मैंने सोचा गाड़ी गई, मेरे दिमाग में आया कि मुझे कैलाश जाना है, कि मुझे कैलाश मानसरोवर जाना है, तो मुझे आपसे 10-15 दिन की लीव चाहिए होगी कर्नाटक के चुनाव के बाद, कि मैं कैलाश मानसरोवर जाके वापस आ जाऊं।
हवाई जहाज क्रैश होने से बच गया। पता नहीं भोलेनाथ ने राहुल की मन्नत सुन ली या पायलट की सूझबूझ ने प्लेन को बचा लिया। राहुल मन्नत पूरी करने कैलाश निकल पड़े हैं, लेकिन यहाँ भी विवाद जैसे उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं। ये विवाद हिंदुस्तान में चीन के राजदूत की एक चिट्ठी से हुआ, जिसमें राजदूत लो झाऊ हुई राहुल गांधी को चीन की यात्रा पर निकलने से पहले सी ऑफ करना चाहते थे। चीनी दूतावास से चिट्ठी गई कि राहुल गांधी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीन के राजदूत विदाई देना चाहते हैं, उसके लिए वो कुछ प्रोटोकॉल का जो है इंतजाम चाहते थे। भारत सरकार ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए कि उनके नेता को अपने ही देश से जाने के लिए किसी दूसरे देश के राजदूत की विदाई की जरूरत क्यों पड़ी। राहुल गांधी की तरफ से कांग्रेस पार्टी इन सवालों के जवाब दे रही है। राहुल तो अलौकिक शिव के दर्शन के लिए निकल गए। कहते हैं कैलाश के सामने खड़े होकर महादेव से जिसने जो भी मांगा, महादेव ने उसकी मुराद जरूर पूरी की है। राहुल क्या मांगेंगे इसका अंदाजा तो पूरे देश को है। देखने वाली बात यह है कि महादेव इस बार मोदी की सुनते हैं या राहुल की। कहते हैं कैलाश पर शिव परिवार का वास है और ऐसा हिंदुओं की आस्था भी है, लेकिन इसके बारे में क्या हिंदू धर्म ग्रंथों में कहीं लिखा है? अगर हाँ तो कहां? इसे समझने के लिए इंडिया न्यूज ने काशी यानी बनारस के मशहूर धर्मगुरु स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती से बात की। उन्होंने कैलाश को लेकर क्या कहा उसे सुनिए, उसके बाद कैलाश को लेकर कुछ और बात। इसके बारे में शिव महापुराण में भी उल्लेख है और रामचरितमानस में जब मां पार्वती से भगवान शिव विवाह करके लौटे तो करत बहुत विधि भोग विलासा गगन समीप बस्यऊ कैलाशा। अपने परिवार के साथ कैलाश पे निवास करने का कम से कम रामचरितमानस का कालखंड 500 वर्ष पुराना ग्रंथ है। मां पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय का निवास, यह पुराणोक्त कथन है और पुराणों के आधार पे नाना पुराण निगमागत सम्मतम यत, तो नाना पुराण निगमागत के आधार पर गोस्वामी जी ने यह बात कही कि गगन समीप बस्यऊ कैलासा, तो भगवान शिव का निवास कैलाश पर्वत पे है। यह निर्विवाद सत्य है धर्म की दृष्टि से। ये बिल्कुल सच है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत बिन देखूं तैसी। ये गोस्वामी तुलसीदास लिख कर गए। कैलाश पर शिव परिवार का वास है। इसे अगर इस चश्मे से देखिएगा तो कुछ भी अलग नहीं दिखाई देगा। वैसे हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कैलाश सिर्फ हिंदुओं की आस्था का केंद्र नहीं है। जैन धर्म के पहले गुरु ऋषभ देव का वास भी यहीं बताया जाता है। तिब्बतियों के धर्मगुरु मिलारेपा यहीं होते हैं, ऐसी मान्यता है। इसके अलावा भी कई दूसरे धार्मिक ग्रंथों में कैलाश की जानकारी है। मान्यता तो यह भी है कि कैलाश पर्वत पर जब बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देने लगती है। कैलाश पर्वत का भूभाग भी पवित्र नदियों से घिरा हुआ है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और करनाली, ये सभी पवित्र नदियां कैलाश को छूकर गुजरती हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख बताया जाता है और दक्षिण में मोर का। हरिद्वार के कैलाश नंद ब्रह्मचारी, जो खुद कई बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं, वो शिव पुराण और कैलाश के महत्व के बारे में बताते हैं। शिव महापुराण के अंतर्गत 18वें अध्याय 153 पेज में, 18वें अध्याय 153 पेज में 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12, 13, 14 और 15, 1 से लेकर 15 मंत्रों तक 15 श्लोकों में कैलाश का वर्णन आया है। कैलाश शिखरे माशीनम आरूढ़म शिव पार्वती नंदे भृंगी समासंगी महोदर द्वारपालतः देवा देवा सुरेश्वरा इंद्र सुरेश्वर महोदरा ब्रह्मभूत वैताल शिखरस्थम आशिनम तदा
भगवान शिव कैलाश पे रहते हैं, उसका शिव महापुराण से बड़ा प्रमाण दुनिया में कोई किसी को नहीं दे सकता है, हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। कैलाश के बारे में धर्मगुरुओं से लेकर तमाम बातें दिखाने का मकसद ये कहीं से नहीं था कि हम एक खास धर्म की मान्यता को ही सच मान रहे हैं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि आप ये समझ पाएं कि कैलाश पर कुछ ना कुछ तो है, शिव हैं क्या ये या नहीं है, ये आस्था का सवाल है। धरती की दूरी है, ये भूगोल कहता है। एक खास तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पूरे इलाके में है, ये विज्ञान कहता है। अब ये आपके ऊपर है, आप जिसे सच मानें, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से कैलाश सनातन अजय बना हुआ है। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।